करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज हम देखेंगे इन ऑप्शंस को। लास्ट टाइम आपने जो समझा था वो टेबल सेक्शन है, आज जो हम समझेंगे वो पिक्चर सेक्शन है। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। हम जाएंगे इंसर्ट में, पिक्चर सेक्शन, दिस डिवाइस, और आपने आ जाना है पिक्चर में। आपके कंप्यूटर में जहाँ पिक्चर होगी आप वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मुझे ये इमेज चाहिए, हमने उसको डबल क्लिक किया और वो इमेज हमें दिखना शुरू हो गई। अगर आप इस इमेज को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप माउस से होल्ड करके भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, और शिफ्ट के साथ डाउन, शिफ्ट के साथ टॉप एरो से भी आप साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर ओनली पिक्चर को मूव करवाना हो कीबोर्ड से तो आप राइट एरो, लेफ्ट एरो, टॉप एरो और बॉटम एरो से भी कर सकते हैं। और यही काम आप माउस से लेफ्ट साइड का जो बटन है माउस का उसको होल्ड करके आप इसको ड्रैग करके भी मूव करवा सकते हैं। अगर आप इस पिक्चर को रोटेट करना चाहें तो ऑल्ट को दबा के रखें, लेफ्ट एरो और राइट एरो से भी रोटेट करवा सकते हैं, और आप यहां से होल्ड करके भी इसको मूव करवा सकते हैं। पिक्चर के साइज को कर लेते हैं बड़ा। अब हमें दिख रहा है पिक्चर फॉर्मेट। आपने पिक्चर फॉर्मेट को सिलेक्ट किया, यहाँ मेरे पास ऑप्शन आता है एडिट पिक्चर। आप अगर एडिट पिक्चर में जाते हैं तो आप इस पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, और ये ऑप्शन सिर्फ लेटेस्ट फंक्शन में अवेलेबल है 365। जो इसके अलावा वर्जन हैं उसमें हो सकता है कि ये आपको ऑप्शन ना दिखे। अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकें, आपने ऐड टेक्स्ट को क्लिक किया, हमारे पास कुछ टेक्स्ट के प्रीसेट दिखना शुरू हो जाएंगे। जो प्रीसेट आपको चाहिए आपने उसको सिलेक्ट करना है, और ये हमारे पास आ जाएगा लिखने का ऑप्शन। अब आप जो इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं। हमने यहाँ एक नाम लिख लिया, रूहान कंप्यूटर। साइड पे क्लिक करें। अब आप इसको होल्ड करके कहीं भी उठा के रखना चाहें रख सकते हैं। आप डायरेक्ट पिक्चर में एडिटिंग कर रहे हैं, जैसे हम इसे निकलेंगे तो ये पिक्चर ऐसी होगी जैसे ये नाम पहले से ही पिक्चर में लिखा हुआ हो। आप चाहें तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप चाहें तो आई ड्रॉपर से अपनी मर्जी का कलर पिक करवा सकते हैं, आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज करवा सकते हैं। अगर आपको कलर पिक करवाना हो तो आप यहाँ आए और मुझे कलर चाहिए था वाइट, या यहाँ से कलर कोई पिक कर लीजिए, वही कलर आपको इसमें दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो इसको ट्रांसपेरेंट करना है, समझने के लिए डबल क्लिक करें। हमने एक नाम लिखा रूहान, साइड पे क्लिक करें, सिलेक्शन करें। हमने यहाँ से कलर ले लिया येलो शार्प कलर। अब आपको ये नाम प्रॉपर दिख रहा है। इसके साइज को आप यहाँ से ज्यादा कम भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसके अंदर आके आप डायरेक्ट नंबर टाइप कर दीजिए कि मुझे 150 का साइज चाहिए, और वही साइज आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मुझे इस नाम को ट्रांसपेरेंट करना है तो इसी ऑप्शन में आएंगे, और ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप राइटिंग भी देख सकते हैं, और आप इस राइटिंग के बैक साइड से प्रॉपर जो भी इमेज है वो भी इसमें से देखना चाहें देख सकते हैं। इसको इटैलिक करना चाहें इटैलिक कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहें अंडरलाइन भी दे सकते हैं। तो जो हमने इस इमेज में एडिटिंग की थी वो इसी इमेज के अंदर प्रॉपर आ चुके हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें वो फंक्शन पढ़ाए जाएं जो हमारे सिस्टम में भी अवेलेबल हो, तो हम दोबारा इंसर्ट में आते हैं, पिक्चर, दिस डिवाइस। आपने इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जो आप चाहते हैं, डबल क्लिक करें, इमेज आ जाएगी। आप इसके साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ टॉप एरो, साइज बढ़ चुका है, इसको जरा नीचे की तरफ लेकर आए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसका ये जो बैकग्राउंड है वो हटाना है तो आप करेंगे रिमूव बैकग्राउंड। अगर आपका नेट ना भी हो देन भी ये काम करता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीजें भी मेरे बैकग्राउंड में ऐड हों, यानी ये प्रॉपर दिखें, तो आपने मार्क एरियाज टू की पे टिक लगाना है, और यहाँ करें ड्रैग। जहां जहां आप डाटे को ड्रैग करते जाएंगे वो हिस्सा आपका ऐड होना शुरू हो जाएगा, और फाइनल रिजल्ट में आपको दिखा भी रहा है। तो जो जो चीजें आपको ऐड करनी हो काफी हद तक यहाँ से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा क्लियर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता। अगर आप करते हैं मार्क एरियाज टू रिमूव, तो जहां जहां मैं ड्रैग करूंगा वो हिस्सा भी आपको प्रॉपर
दिखना शुरू हो जाएगा। यानी जहां जहां पिंक आएगा वो हिस्सा रिमूव होता जाएगा और जहां जहां पिंक हटता जाएगा वो हिस्सा परमानेंट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। कीप चेंज पे टिक करें या एक बार एस्केप दबाएं, एक ही बात है, तो इसका बैकग्राउंड हट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे मेरी ओरिजिनल तस्वीर वापस चाहिए तो रिमूव बैकग्राउंड में जाकर डिस्टॉर्ट ऑल चेंज करेंगे तो आपकी ओरिजिनल तस्वीर आपको वापस मिल जाएगी। अब हमारे पास इसमें एक और ऑप्शन आता है करेक्शन। अगर आप करेक्शन को सिलेक्ट करें तो यहाँ मेरे पास एक शार्प का ऑप्शन है, शार्पन एंड सॉफ्टन। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो तस्वीर ब्लर हो जाएगी और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे की तरफ जाते जाएंगे तो ये है ओरिजिनल तस्वीर और जैसे ही मजीद आगे की तरफ जाएंगे तो आपकी तस्वीर शार्प होना शुरू हो जाएगी। अब पहले में और अब में फर्क आप देख लीजिए। कंट्रोल Z से हम कर सकते हैं अनडू, तो ये थी पुरानी वाली तस्वीर, और कंट्रोल Y से हम देख सकते हैं रीडू, जो कि अब सेटिंग के बाद की तस्वीर है। ये इसको हम मजीद शिफ्ट टॉप एरो से साइज बड़ा कर लेते हैं, इसको रखते हैं यहाँ। इसी के अंदर हमारे पास आता है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। अगर आप पॉइंटर यहाँ रखते हैं तो तस्वीर काफी डल सी दिख रही है। जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो ये करेगा कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब है लाइट वाले हिस्सों को लाइट रखेगा और डार्क वाले हिस्सों को मजीद डार्क करेगा। जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो आपको कुछ न कुछ फर्क दिख रहा है। जो लाइट वाले हिस्से हैं वो लाइट से दिख रहे हैं और डार्क वाले हिस्से डार्क हो रहे हैं। और अगर हम आते हैं राइट साइड पे तो ये पूरी तस्वीर पे ब्राइटनेस डालेगा। तो अब आप उससे देखेंगे कब आपको क्या चाहिए। और जो इस वक्त ओरिजिनल तस्वीर थी वो ये दरमियान वाली थी। अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो उसमें कुछ कंट्रास्ट और ब्राइटनेस ऐड हुई है, मैंने इसको किया सेलेक्ट। अब आप ओल्ड और न्यू तस्वीर में फर्क चेक कर सकते हैं। कंट्रोल Z ये थी ओल्ड इमेज, कंट्रोल Y और ये है न्यू इमेज। कुछ ना कुछ आपको इसमें चेंजिंग होती हुई जरूर दिखी होगी। इसी के अंदर आता है कलर। अगर आप चाहते हैं मुझे तस्वीर को करना है ब्लैक एंड व्हाइट तो आप इस ऑप्शन को चूज कर लीजिए। जैसे जैसे हम राइट साइड पे जाते रहेंगे आपकी तस्वीर में कुछ कलर्स ऐड होते जाएंगे और आपकी ये है ओरिजिनल तस्वीर जो कि हमने यहाँ देखी थी। अगर मैं मजीद राइट की तरफ आता हूँ तो आपकी तस्वीर में उससे कुछ एक्स्ट्रा कलर ऐड हो जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से देखें कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो हम ले लेते हैं इस ऑप्शन को। अब ज़रा फर्क देखते हैं। कंट्रोल Z ये थी ओल्ड तस्वीर, कंट्रोल Y ही ये है न्यू इमेज। इसी के अंदर आता है कलर टून, ये ब्लू शेड देगा। अगर आप राइट की तरफ जाते जाएंगे तो ब्लू शेड खत्म होता हुआ ओरिजिनल तस्वीर की तरफ आएगा। तो अगर आप मजीद राइट की तरफ आते हैं तो येलो शेड आना इसमें शुरू हो जाएगा। तो इसमें देखिए येलो शेड आ चुका है। मुझे ये फंक्शन चाहिए, आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो कंट्रोल Z कंट्रोल Y और ये देखें काफी आपको फर्क इसमें फील हो रहा होगा। इसी में आता है हमारे पास रिकलर। रिकलर क्या करेगा, पूरी की पूरी तस्वीर पे एक ही कलर अप्लाई कर देगा। आपको इनमें से जो लेना हो आप ले सकते हैं। ये बहुत काम का ऑप्शन है वॉश आउट। अगर आप चाहते हैं कि मुझे राइटिंग भी देखनी है और मुझे पिक्चर भी देखनी है तो देन ये ऑप्शन आपके बहुत काम का है। आप इसमें ब्लैक एंड व्हाइट के भी कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं, जो आपको काम के हिसाब से बेहतर लगे आप यहाँ से यूज कर लीजिएगा। यहाँ मेरे पास आता है आर्टिस्ट इफेक्ट। कुछ हमारे पास फिल्टर्स अवेलेबल हैं, बस आपने पॉइंटर रखना है और वो उसी फिल्टर में कन्वर्ट कर देगा। आपने सबको एक्सप्लोर करके देखना है किससे क्या क्या पॉसिबल है और जो आपको अपने काम के हिसाब से बेहतर लगे आप उसको क्लिक दबा के इस्तेमाल कर लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको सिलेक्ट किया और ये हमारा अप्लाई हो गया। अगर हम चाहते हैं कि इस इमेज को मुझे ट्रांसपेरेंट करना है, समझने के लिए मैं अगेन आया इंसर्ट में, पिक्चर, दिस डिवाइस और यहाँ से हमने एक तस्वीर ले ली। हम चाहते हैं कि ये जो तस्वीर है ये हो जाए ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम इस ऑप्शन में आएंगे और आपने बस सिलेक्शन करनी है। अब आपको दोनों इमेजेस मर्ज होती हुई दिख रही हैं। तो ये देखें ये तस्वीर इसमें से मर्ज होती हुई दिख रही है आपको। तो अगर आप दो तस्वीरों को मर्ज करना चाहें तो आप इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। काफी बार ये भी चीजें बहुत काम की हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में काम में आती हैं। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है ये ऑप्शन। इसको समझने से पहले मैं अपनी पुरानी तस्वीर वापस लाना चाहता हूं तो हम करेंगे रीसेट। रीसेट के लिए आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें।
रीसेट पिक्चर को क्लिक करें, आपकी ओरिजिनल तस्वीर वापस आ जाएगी। अगर आपने इसका साइज छोटा कर दिया है और आप चाहते हैं कि रीसेट एंड साइज दोनों आ जाए, रीसेट पिक्चर एंड साइज पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इसका जो ओरिजिनल साइज है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं इसका जो साइज है, देखिए हाई क्वालिटी में था, ऊपर लेके आते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें तो इसको फ्रेम लगाना है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और जो फ्रेम चाहिए आप यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ये वाला फ्रेम। अगर मैं चाहूं कि मुझे फ्रेम पसंद आ रहा है लेकिन तस्वीर चेंज करनी है तो देन आप इस ऑप्शन में आएंगे, दिस डिवाइस, जो इमेज चेंज करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब आपको उस फ्रेम में से दूसरी तस्वीर दिखना शुरू हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं हमें ये तस्वीर भी दिखाओ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और मुझे एक और फ्रेम में, फ्रेम यही रहे, तस्वीर चेंज करनी है तो देन हम क्या करेंगे, दोबारा इसी ऑप्शन में आएंगे, दिस डिवाइस, इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए हमारा फ्रेम वही है लेकिन इमेज हमें डिफरेंट दिख रही है। आप सारे फ्रेमों को एक्सप्लोर करके देखिएगा किससे क्या क्या पॉसिबल है और ये चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इस्तेमाल में आती हैं। अगर आपको किसी भी फ्रेम में ये येलो पॉइंट दिखे तो आप इसको होल्ड करें, लेफ्ट राइट की तरफ मूव करें तो आपको इसका जो फ्रेम का डिजाइन है चेंज होता हुआ दिखेगा। इसके बाद आता है पिक्चर बॉर्डर, जो इमेज मेरी सिलेक्टेड है, मुझे इसका बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो आप यहां से बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो नो आउटलाइन से बॉर्डर हटा सकते हैं, आप चाहें तो आई ड्रॉपर को इस्तेमाल करके अपनी तस्वीर में से कोई एक कलर पिक करेंगे और इसके बॉर्डर पे लगा सकते हैं। यहाँ मेरे पास वेट है, आप इसका वेट कम ज़्यादा यहाँ से करना चाहें वो कर सकते हैं। आप एज अ स्केच का भी यूज़ करना चाहें इसको स्केच कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसको डैशेस में भी देना चाहें डैशेस पॉइंट भी दे सकते हैं। इसके बाद इसमें आता है पिक्चर इफेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसको किसी प्रीसेट में कन्वर्ट करना है, आप यहाँ से सारे प्रीसेट को एक्सप्लोर करके देखें किससे क्या क्या पॉसिबल है और जो आपको काम के हिसाब से बेहतर लगे आप उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें आता है शेडो। अगर आपको बाहर की तरफ शेडो चाहिए, अब इसका क्योंकि बॉर्डर है तो शेडो अप्लाई होता हुआ नहीं दिख रहा, तो हमने इसका जो बॉर्डर था वो हटा दिया है। इसको करते हैं डिलीट, इसके साइज को करते हैं थोड़ा सा बड़ा, और अब आते हैं पिक्चर इफेक्ट शेडो। अब आपको बाहर की तरफ माइनर सा शेडो अप्लाई होता हुआ दिखेगा। तो ये देखिए बड़ा माइनर सा, अगर मैं इसको सिलेक्शन करूं और अब माइनर सा बाहर की तरफ शेडो अप्लाई हो चुका है। अगर आप चाहते हैं शेडो अंदर की तरफ हो तो अब ये शेडो आपको अंदर की तरफ अप्लाई होता हुआ दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि शेडो तो मुझे प्रोस्पेक्टिव शेडो चाहिए तो आप यहाँ से प्रोस्पेक्टिव शेडो भी लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, जो कि शेडो ये बनता हुआ आपको दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस तस्वीर का रिफ्लेक्शन देखना है तो आप नीचे की तरफ आएंगे, नीचे जितना की तरफ आएंगे तो उतना आपको डिस्टेंस दिखेगा, और जितना आप राइट की तरफ जाएंगे तो पूरी की पूरी तस्वीर रिफ्लेक्शन में से दिखना शुरू हो जाएगी। अब आप खुद ऑप्शन चूज करेंगे कौन सा आपको जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है ग्लो। अगर आपको साइडों से कलर को उभारना है तो आप यहाँ से ऑप्शन जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। अगर आपको मोर कलर में चले जाएं तो यहाँ से काफी सारे कलर्स अवेलेबल हैं, आप वो भी लेना चाहें ले सकते हैं। और अगर अपनी तस्वीर में से कोई कलर लेना हो तो आई ड्रॉपर से आप अपनी तस्वीर का कोई कलर एज अ ग्लो पे लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर आपको ग्लो नहीं देखना तो आप इसको नो ग्लो करेंगे तो हमारा ग्लो हट जाएगा। अगर सारे इफेक्ट हटाने हो तो आप रीसेट पे क्लिक करेंगे, आपके सारे के सारे जो प्रीसेट्स होंगे वो हट जाएंगे। यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एजेस क्या करेंगे, इसके किनारे खत्म कर देंगे। तो काफी बार हमें इस तरह के भी डिजाइन बनाने की जरूरत पेश आती है। और यहाँ हमारे पास बेवल है जो कि इसके किनारों से फ्रेम को चेंज करता हुआ दिखाएगा। इनमें से भी कोई अगर आपको फ्रेम चाहिए तो आप ले सकते हैं। 3D रोटेशन क्या करेगा, अपना पॉइंटर आप जिस पे रखेंगे वो आपको 3D डिजाइन में कन्वर्ट करके देगा। एग्जाम्पल हमने यहाँ से एक फ्रेम को सिलेक्ट किया, डिजाइन को चूज किया और हम करते हैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, इसको जरा यहाँ रखा, कंट्रोल डी दबाते जाएंगे, डुप्लीकेट आते जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस इमेज को रिप्लेस करना है किसी और इमेज के साथ तो आप आएंगे रिप्लेस पिक्चर के अंदर, जो इमेज चाहिए उसको डबल क्लिक करेंगे,
अब आपको इमेज रिप्लेस होती हुई दिख रही है और एक डिजाइन 3D में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि बस ये तस्वीर है बाकी खत्म करनी है तो कंट्रोल X करें, कंट्रोल A डिलीट, कंट्रोल V से पेस्ट, तो दोबारा से वो इमेज वापस आ चुकी है। और अगर इसके प्रीसेट्स हटाने हो तो देन आप यहाँ जाके रीसेट पिक्चर करेंगे तो इसके ऊपर जो भी डिजाइनिंग है वो सारी की सारी हट जाएगी। इसके अंदर के सारे ऑप्शन हमने पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट का मतलब ये है कि मुझे पिक्चर विद टाइटल दिखाना हो तो ये ऑप्शंस आपकी हेल्प करते हैं। इनमें से जो आपको काम के हिसाब से बेहतर लगे आपने उस पर आना है, इंटर दबाना है और वो डिजाइन आपका चूज हो जाएगा। और आप यहाँ जो भी लिखेंगे वो आपको यहाँ लिखा हुआ भी दिखाएगा। तो आप इस तरह पिक्चर विद टाइटल का ऑप्शन लेना चाहें तो काम आता है आपका पिक्चर लेआउट। सबको सिलेक्ट किया, हटा दिया, दोबारा से कंट्रोल V दबाकर हमने तस्वीर ले ली। इसको करते हैं हम रीसेट, इसको करते हैं छोटा, हमें इसका चाहिए डुप्लीकेट, कंट्रोल D दबा के हमने ले लिया डुप्लीकेट, इसको जरा यहाँ रखा। हमें एक और डुप्लीकेट चाहिए कंट्रोल D से, इसका साइज करते हैं बड़ा। मैं चाहता हूँ ये तस्वीर एक स्टेप पीछे चली जाए, तो पीछे करने के लिए हम करेंगे सेंड बैकवर्ड। तो ये देखें ये तस्वीर एक स्टेप पीछे जा चुकी है। अगेन सेंड बैकवर्ड करने से ये तस्वीर अगेन एक स्टेप पीछे चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं इसको एक स्टेप आगे लेके आना है तो हम करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड एंड अगेन ब्रिंग फॉरवर्ड। अगर पिक्चर बहुत ज्यादा है तो यहाँ से टाइम लगेगा, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें और आप करेंगे सेंड टू बैक, तो ये एकदम पीछे जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस पिक्चर को एकदम आगे लाना चाहें तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, आप करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये एकदम आपकी जो पिक्चर है वो आगे आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें सिलेक्शन पेन का यूज करना है, सिलेक्शन पेन को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये हमें पिक्चर्स की तादाद बताएगा, टोटल यहाँ कितनी तस्वीरें हैं। आप उन तस्वीरों को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप उनको हाइड अनहाइड कर सकते हैं और आप चाहें तो लॉक भी लगा सकते हैं ताकि कोई आपकी मर्जी के बगैर इनको इस्तेमाल ना कर सके। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं देखना, आप इसको क्रॉस करेंगे और ये आपको ऑप्शन दिखना बंद हो जाए। नेक्स्ट आता है अलाइन। अगर मेरे पास 3 तस्वीरें हैं, हो सकता है इमेजेस ज़्यादा भी हों, मैं यहाँ से डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ इनके, कंट्रोल D एंड मजीद कंट्रोल D। मेरे पास इमेजेस अब ज़्यादा हैं और मैं चाहता हूँ कि ये इमेजेस तरतीब में आ जाएं, तो मैंने इन सबको किया सेलेक्ट, पिक्चर फॉर्मेट, अलाइन। अगर आप करते हैं अलाइन लेफ्ट तो सारा का सारा डाटा लेफ्ट साइड से अलाइन हो जाएगा, कंट्रोल Z। अगर आप करते हैं अलाइन सेंटर तो ये सेंटर से अलाइन करेगा, कंट्रोल Z। अगर आप करते हैं अलाइन राइट तो ये राइट से अलाइन करेगा, कंट्रोल Z। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसको अलाइन करना है टॉप से तो ये टॉप से अलाइन करेगा, कंट्रोल Z। अगर आप चाहते हैं मुझे मिडल से अलाइन करना है तो आप मिडल अलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल Z। यहीं से आप कर सकते हैं बॉटम अलाइन, कंट्रोल Z। अगर आप चाहते हैं कि मैंने लेफ्ट से तो अलाइन कर दिया लेकिन दरमियान के डिस्टेंस बराबर करने हो तो आप इस ऑप्शन में जाके यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, दरमियान की जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएंगे। कंट्रोल Z से वापस आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसको टॉप से अलाइन करना है तो अलाइन टॉप पे क्लिक करें। दरमियान के डिस्टेंस बराबर करने हो तो आप चूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो दरमियान के जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएंगे। अभी जो हमारा सिलेक्शन हुई है वो ये अलाइन सेलेक्टेड टू ऑब्जेक्ट। अगर हम यहां से चूज करते हैं अलाइन टू स्लाइड, अब मैं अगर करता हूं टॉप से अलाइन तो ये मेरी स्लाइड के मुताबिक अलाइन करेगा। स्लाइड के मुताबिक अगर मैं करूंगा बॉटम तो ये बॉटम को चूज कर लेगा। तो लेकिन जो ज्यादातर ऑप्शन यूज किया जाता है वो है अलाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। अगर आप चाहते हैं मैं इनको ग्रुप बना दूं तो आप इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप में जाएं, ग्रुप को सिलेक्ट करें तो ये बन गया ग्रुप। अब आप इनको जहां चाहें इकट्ठे मूव करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझे इनको अनग्रुप करना है तो आप अनग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये सारे अनग्रुप हो चुके हैं। अब आप इनको उठा के अपनी मर्जी से कहीं भी रखना चाहें रख सकते हैं। इसी में हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, एक तो है रोटेट। अगर आप चाहते हैं कि इसको रोटेट करना है तो आप यहाँ से इसको रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि मुझे इसको करना है फ्लिप तो मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल D से डुप्लीकेट, इस इमेज को यहाँ रखा और मैं इसकी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ तो देन आप इस ऑप्शन में आएंगे और आप करेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल।
तो ये देखें बिल्कुल इमेज उसके ऑपोजिट आ चुके हैं। अगर आप F5 का बटन दबाते हैं एज अ प्रेजेंटेशन में तो ये ऐसे दिखेगी जैसे ये दोनों एक ही तस्वीर में शामिल हैं। एक बार एस्केप, एक को किया डिलीट, इमेज को किया छोटा, इसका निकाला डुप्लीकेट, इसको रखा नीचे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस इमेज को भी फ्लिप करना है तो आप आएंगे इस ऑप्शन के अंदर और आप करेंगे फ्लिप वर्टिकली। तो अब आपकी जो फ्लिपिंग है वो नीचे की तरफ दिख रही है और आप इस तरह के भी डिजाइन प्रॉपर क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। मैंने किसी एक इमेज को किया डिलीट, इस इमेज के साइज को किया बड़ा। फॉर्मेट पिक्चर में ऑप्शन आता है क्रॉप। क्रॉप पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इसमें से सिर्फ वो हिस्सा या पार्ट निकाल सकते हैं जितनी आपको नीड है। अब आप यहाँ भी क्रॉप कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड से एक बार एस्केप दबा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि मुझे क्रॉप तो करना है लेकिन क्रॉप टू शेप, तो यहाँ से काफी सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसी फ्रेम के अंदर डिजाइन के अंदर आपको इमेज दिखना शुरू हो जाएगी। और सबको एक्सप्लोर करके देखिएगा किससे क्या क्या पॉसिबल है। इसी के अंदर आता है एक्सपेक्ट रेशो। समझने के लिए दोबारा से हमने किया इसको ट्राइंगल रेक्टेंगल करने के बाद दोबारा से आते हैं इसी ऑप्शन के अंदर। एक्सपेक्ट रेशो अगर हम करते हैं 2/3 तो इसकी जो 2 है वो विड्थ है और जो 3 है वो हाइट है और इसी के अंदर ही आपको वो हिस्सा दिखाएगा जो इसमें से प्रॉपर हाईलाइट है। अगर आप चाहें तो यहाँ से रेशो भी चेंज कर सकते हैं जो आपको प्रॉपर नीड हो। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस हिस्से के अंदर पूरी तस्वीर लानी है तो आप यहाँ से करते हैं फिट। फिट करने से क्या होगा, पूरी की पूरी तस्वीर इसमें से दिखना शुरू हो जाएगी। और अगर आप करते हैं इसके अंदर फिल, तो फिल क्या करेगा, इसके अंदर जो प्रॉपर हिस्सा दिख सकता है वो दिखा देगा और एस्केप दबाने पे बाकी हिस्सा हटा देगा। तो आप यहाँ से फिल का भी यूज कर सकते हैं और फिट का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइट और विड्थ। अगर आप यहाँ से हाइट बढ़ाना चाहें हाइट बढ़ा सकते हैं। अंदर पॉइंटर रखकर कीबोर्ड से टॉप एरो दबाएंगे तब भी इसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी, डाउन करेंगे तो इसकी हाइट कम हो जाएगी। और ये एज अ प्रोस्पेक्टिव काम कर रहा है। अगर मैं इसकी हाइट कम ज्यादा कर रहा हूँ तो इसकी विड्थ भी साथ साथ कम ज्यादा हो रही है। अगर आप इसको ड्रैग शॉट की से करना चाहें तो शिफ्ट टॉप एरो और शिफ्ट डाउन एरो से भी ये सेम काम आप कर सकते हैं। उम्मीद अब आपको पिक्चर फॉर्मेट के सारे ऑप्शन समझ आ चुकी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।